यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल। एक जुगाना जोश सा जगाना पड़ता है, जोश सा जगाना पड़ता है। पूछ चिड़िया से कैसे बनाई घोंसला, तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आए मेरे दोस्तों, आए मेरे भाइयों, आए मेरे मित्र सहयोगी फ्रेंड्स, तमाम सारे व्यूअर्स का स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे तिनका तिनका उठाकर एक महान घोंसले का निर्माण कर देती है, वैसे ही आप डे टू डे अगर प्रैक्टिस करते हैं, आने वाले दिनों में आप के पास प्रश्नों का एक संग्रह होगा, क्वेश्चनों का संग्रह होगा। गागर में सागर भरने का काम करेंगे आप, लेकिन डे टू डे प्रैक्टिस करेंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें, टाई टू मोर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, करेंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और हम लोग डे टू डे एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट वार्षिकांक चला रहे हैं और आज है 7वां दिन, उसको 7वां दिन, और आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 7, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। एक सेट में 50 क्वेश्चन है और 7 सेट आज हम लोग करेंगे, तो 7 × 35 350 क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। टोटल 25 सेटें हैं, 50 क्वेश्चन हैं, यानी 1250 क्वेश्चन, जिसमें आज हम लोग 350 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। मतलब रिमेनिंग 900 क्वेश्चन बचेगा, जो कि आने वाले दिनों में निश्चित ही हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे। टोटल 25 सेट और 7 सेट आज हो जाएगा कंप्लीट, तो इसलिए 15 में से 7 गया, यानी 18 सेट बचेगा और जो है 900 क्वेश्चन बनेगा, तभी तो 1895, क्योंकि एक में 50 तो 1895। तो पूर्व के अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, और कितना आपने अचीव किया है, गेन किया है, वह आपको अपना आकलन इस वीडियो के माध्यम से आप करेंगे कि आपने कितना अचीव किया है। जैसा कि हम डे टू डे प्रैक्टिस कराते हैं और आपको बताते हैं, चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़िए। इसके साथ ही आप जो चीज़ें स्पष्ट नहीं हैं उन्हें नोट डाउन कीजिए, कॉपी कलम लीजिए और अपने से हल करने की कोशिश कीजिए। बाद में आप देखिए कि अपने आप को कितना मतलब सेट कर पाए हैं, कितना आपके माइंड में सेटअप हुआ है, कितने प्रश्नों को आपने अचीव किया है, कितना रॉन्ग है, कितना राइट है। तो आप ऐसा फिर करेंगे, आज कॉपी पेन लेकर अपना एक्यूरेसी को देखेंगे, कितना आपने अचीव किया, 50 में आपने कितना जो है गेन किया, कितना आपका रॉन्ग हुआ, कितना। और इस तरह क्या होता है, जो चीज़ें आपको नहीं आती, जो रॉन्ग है वगैरह, उसको सुधारने का मौका मिलता है और आप अच्छा से करते हैं और अधिक से अधिक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। जब बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चीज़ों को इंटरलिंक करके आपको सभी चीज़ें याद हो जाएंगी, तो बार बार आप देखेंगे तो वही चीज़ें आएंगी। तो एक बार फिर से आप सभी का, तमाम सारे मित्र से फ्रेंड्स, सभी का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन पे और शुरुआत करते हैं सेट 7 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सी महिला फुटबॉल पर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई है? तो क्रिस्टीना सिनक्लेयर, जो कि महिला फुटबॉलर दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल करने वाली खिलाड़ी बन गई है। प्रश्न संख्या 2, मार्च 2020 में माउंट मोरामेरा पे ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण यह चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? तो आपको बता दें, यह जो है इंडोनेशिया में स्थित है, इंडोनेशिया में स्थित है। मेरारे ज्वालामुखी में जो विस्फोट हुआ वह इंडोनेशिया में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी है?
58 वर्ष कर दिया है। पंजाब ने जो है 60 वर्ष से घटाकर जो है 58 वर्ष कर दी है। सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से घटाकर 58 वर्ष कर दी गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में किस देश की संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार वहां के राष्ट्रपति 2036 तक अपने पद पर बने रहेंगे? तो रूस में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है। रूस के राष्ट्रपति कौन है आपको बताना है। व्लादिमीर पुतिन, जिनकी इतनी पकड़ हो गई है, इतनी पहुंच हो गई है, जो कि 2036 तक आपको वहां पे अपने पद पर बने रहेंगे। ऐसी प्रस्ताव पारित हो गया वहां पे 2036 तक। तो समझ सकते हैं इस तरह आप। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सिविल सेवा के अधिकारियों ने कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध सरकारी सेवाओं की समर्थन देने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? तो करुणा जो है सेवा का प्रारंभ किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा रक्षा बजट 2020 में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 3.37 लाख करोड़ रुपया जो है आवंटित की गई है। कौन? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। किसके लिए? रक्षा बजट के लिए। नेक्स्ट, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया है? तो जॉन बी गुड एनफ को जो है प्राप्त नहीं दिया गया है कि लिन जूनियर, पीटर जे रेडक्लिफ, एल सेमेंजा। इसके साथ ही आपको बता दें चीज़ों को इंटरलिंक कैसे करेंगे। अब 2020 आ गया, नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई 2020 की, तो उन चीज़ों को भी आप रिकवर करेंगे। निश्चित ही चीज़ें इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, आपको स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो वित्त सचिव के जो है हस्ताक्षर होंगे घोषणा के अनुसार। और पहले किसके होते थे? वित्त मंत्री। तो जो 1 रुपये के नोट होगा वह जनवरी 2020 में किस देश ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट की सुविधा प्रारंभ की है? तो किसने की है? बांग्लादेश ने जो है जनवरी 2020 में दक्षिण एशिया क्षेत्र में पहली बार जो है अपने देश के नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट, ध्यान रखेंगे, ई पासपोर्ट बांग्लादेश के द्वारा शुरू की गई है। कारोबारी सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो इसमें भारत का स्थान 63 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। प्रथम स्थान में न्यूजीलैंड को प्राप्त है, बिल्कुल सही है। इस सूचकांक को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा नहीं जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है आप बताएंगे? किसके द्वारा? कमेंट के माध्यम से बताएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। पहली नॉन इंग्लिश फिल्म को 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला? तो पैरासाइट को अवार्ड मिला जो है नॉन इंग्लिश फिल्म को। ऑस्कर 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला पैरासाइट। भारत और बांग्लादेश के मध्य 3 फरवरी 2020 से किस नाम से संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है आरंभ हुआ? तो संप्रीति 9
इस प्रकार है तो क्या है, 9th है, ये 9 है, और इस प्रकार है तो क्या है, 10th है। ये सब जानते होंगे। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये सब आप जानते ही होंगे। तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास है संप्रीति 9। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चर्चा में रहा CAA। CAA का फुल फॉर्म क्या है जो चर्चा में रहा, तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिस पर काफ़ी विवाद हुआ पूरे देश में। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है CA का पूर्ण रूप है। इस तरह हम लोगों ने 1 से 13 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। सेट 7 चला रहे हैं एडुटेरिया के वार्षिकांक, और बढ़ते हैं बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, बिना किसी समय गंवाए, क्योंकि नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है। युद्धाभ्यास दिया है और ये देश का नाम दिया है, जिसमें आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो जायर अल्बा भारत और कतर के युद्धाभ्यास है, बिल्कुल सही। टाइगर ट्रीम भारत और अमेरिका, बिल्कुल सही। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया, ये भी सही। लेकिन भारत और मालदीव की माइनेक्स है, ये नहीं है। तो कौन है भारत और मालदीव की इस युद्धाभ्यास, आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से। चीज़ों को इस तरह इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी। जायर अल्बा भारत और कतर के बीच युद्धाभ्यास है। टाइगर ट्री भारत अमेरिका। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। बजट 2020-21 के अनुसार 5 लाख के से 7.5 लाख की आय पर कितना टैक्स होगा, तो 10% होगा। इसके साथ ही हमने आपको पूर्व में बताया था कि 5 लाख तक 0%, यानी 1% नहीं देना है टैक्स। 5 लाख जो है की आय पर टैक्स नहीं देना है, लेकिन 5 लाख से 7.5 लाख है तो कितना देना है, 10% टैक्स देना है। इसी तरह इसका रेशियो है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर, UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन बना है, तो आपको बता दें यह कौन बना है, तो रिलायंस जियो जो है UPI सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर बना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य सरकार ने? असम। अब बात जब असम की आती है तो देखिए यहाँ पे कितने सारे प्रश्न बनते हैं। चीज़ों को आप जब इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत ही आपको याद होंगी। बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरलिंक करके ही पढ़ना चाहिए, तब चीज़ें वो कभी नहीं भूलेंगे। हम आपको बता दें, जितना ही आप इंटरलिंक करेंगे चीज़ों को उतना ही आपको याद होगा। अब असम आया तो जैसे ही असम आया तो असम की राजधानी कहाँ है आपको, तो दिसपुर असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर। इसकी जो है स्थापना निर्माण कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950, याद रखेंगे 26 जनवरी 1950। जगदीश मुखी क्या हैं इसके, वहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। जगदीश मुखी क्या हैं, राज्यपाल हैं। चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री कौन हैं,
सर्बानंद सोनोवाल। तो इस तरह चीज़ों को आप याद करेंगे तो चीज़ें स्पष्ट होगी, और इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। तो राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप जो है लॉन्च किया है। हमने आपको बताया किसने लॉन्च किया है, असम ने। असम की राजधानी दिसपुर, वहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, और स्थापना 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी जिस तरह कभी भूल नहीं सकते, उसी तरह 26 जनवरी। अब बात देखिए, कुछ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, तो इसका भी आप इंटरलिंक करके पढ़िए, याद कीजिए। जैसे बिहार है तो बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार का जो है कब मनाया जाता है स्थापना दिवस? तो याद रखिए 22 मार्च 1912 यह स्थापना दिवस है। इसीलिए हर साल 22 मार्च को आप देखते होंगे बिहार दिवस मनाया जाता है। चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़िए। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान है। बिहार में क्या हो रहा है वर्तमान में? बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा है। रिजल्ट कब आएगा? 10 नवंबर को। कितने चरण में हो रहा है चुनाव? 3 चरण में चुनाव हो रहा है। कब कब है? तो 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर। रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा। मुख्यमंत्री को कौन है? तो नीतीश कुमार। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण सिंह। इस तरह आप चीज़ों को इंटरलिंक करेंगे, चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि क्लास को अटेंड कीजिए, वीडियो को देखिए, एक बार नहीं 1000 बार देखिए, चीज़ों को इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए। जितना ही चीज़ें इंटरलिंक करेंगे, जितना ही डीपली जाएंगे, कैसा भी सवाल हो आप आसानी से हल कर सकेंगे। कोई ऐसा सवाल नहीं कि आप नहीं हल कर पाएंगे। एक क्वेश्चन में कितने सारे हमने प्रश्न बना दिए, आप देख सकते हैं। अब इसी तरह आपका क्या आया? मेघालय आया। इस ऑप्शन में देखिए कितने सारे प्रश्न बने। अब जब मेघालय आया तो चलिए मेघालय की भी आप तुरंत माइंड में सेटअप कीजिए। मेघालय की राजधानी क्या होती है? शिलोंग होती है। जी हाँ, नहीं याद है तो फिर याद कीजिए, चीज़ों को इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए। हाँ, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो जाता है इंटरलिंक कराने के चक्कर में आप लोगों के, लेकिन कहिएगा तो और शॉर्ट वीडियो बना देंगे 10 से 15 मिनट। लेकिन क्या फ़ायदा जब चीज़ों को याद करना है इंटरलिंक करके, और शॉर्ट वीडियो बना देंगे, लेकिन समझाते समय का पता नहीं चलता है और काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। इस बात को मैं मानता हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा बहुत कम समय में देने की, लेकिन आपको समझाने की जो बातें बताई जाती है उस तरह आप याद कीजिए, निश्चित ही आप अच्छा करेंगे। ये दावा ही नहीं, 100% गारंटी है। तो हर चीज़ें हर जगह नहीं मिल पाती, इसलिए जहाँ भी जुड़े हैं, जिससे भी जुड़े हैं, तो वह आपको सही गाइडेंस देने की कोशिश करता है, वेस्ट टू वेस्ट। तो अब मेघालय हम लोग पहुँच चुके हैं। मेघालय की राजधानी शिलोंग होती है। अब इसकी स्थापना कब है? तो 21 जनवरी 1972 को इसकी स्थापना हुई। 21 जनवरी हर साल इसकी स्थापना दिवस मनाई जाती है। वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो आपको ये याद रखना होगा, तथागत राय वहाँ की राज्यपाल है। कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री है। कौन? कॉनराड संगमा वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री हैं। तो हमने कितनी चीज़ें जो है आपको इंटरलिंक करके पढ़ाई। तो देखा आपने किस तरह हमने चीज़ों को स्पष्ट किया, इंटरलिंक करने की कोशिश की। तो एक क्वेश्चन से कितने सारे आपके क्वेश्चन बने। डिले हुआ, मानता हूँ इस बात को, डिले हुआ, लेकिन कितने सारे प्रश्न बने। किस राज्य सरकार ने शिशु सुरक्षा मोबाइल ऐप लॉन्च किया? असम। और इससे हमने जितने भी
क्वेश्चन ये सब है, इंटरलिंक करके पढ़ा है आपके कई सारे 10-20 कम से कम 10 से तो एवं ही गया होगा आपको, अगर तो देखा आपने 10-15 क्वेश्चन इससे बन गए। चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में शरद अरविंद बोबड़े ने कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो आपको बता दें 47वें मुख्य न्यायाधीश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में ग्रहण किया। तो इसके साथ आप 46वें, 45वें, 48वें ये सब जो है जब याद करेंगे तो चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी, और इस तरह इंटरलिंक करके जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको बहुत चीज़ याद होंगी। चीज़ों को इंटरलिंक कीजिए, जितना ही आप इंटरलिंक करने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको चीज़ें स्पष्ट होंगी, और इस तरह आप किसी भी प्रश्न को जो है नहीं भुला पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, और ज़्यादा समय न लेते हुए आपको जो है कुछ गाइडलाइंस दे दी गई कि इस तरह कीजिए, इस तरह, और नहीं आए तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो आपको बता दें किसे घोषणा की गई है, तो डेविड एटनबरो को जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, किन 2 भारतीय शहरों को नवंबर 2019 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की सूची में शामिल किया गया है? तो मुंबई और हैदराबाद को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में शामिल किया है। विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब हाल ही में किस टीम ने जीता है? तो आपको बता दें कर्नाटक ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2019 का खिताब कर्नाटक ने जीता है। मुंबई और हैदराबाद क्या है, यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में जो है शामिल किया गया है। 20 सितंबर 2020 को किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के शपथ सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? तो HD देवगौड़ा ने जो है राज्यसभा के रूप में क्या है शपथ ग्रहण की। इसके साथ ही आप इस तरह इंटरलिंक कीजिए कि चीज़ें स्पष्ट रूप से हो जाए। जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा? कितनी भाषाओं में किया जाएगा? तो 16 भाषाओं में किया जाएगा। 16 भाषाओं में किया जाएगा। 16 भाषाओं में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, जैसा कि वार्षिकांक चल रहा है। इंडोनेशिया ने कलामंथन प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। वह निम्न से किस द्वीप पर स्थित है? तो बोर्नियो पर स्थित है। हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया है? तो पाकिस्तान में लॉन्च किया गया है। तो विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया? तो पाकिस्तान में। हाल ही में जारी QS इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्था ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो IIT मुंबई ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ICC द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी को 2 वर्षों पर बैन लगा दिया गया? तो साकिब अल हसन पर 2 सालों की बैन लगा दिया गया। हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के ब्याज सम्मान के लिए जो है चयनित किया गया है? तो नासिरा शर्मा को जो है चयनित किया गया है। याद रखिए, नासिरा शर्मा को चयनित किया गया है। किसके लिए? ब्याज सम्मान 2019 के लिए। यही है नासिरा शर्मा, इनको चयनित किया गया है। हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किन 2 शहरों के मध्य किया गया? तो लखनऊ और दिल्ली के मध्य किया गया। कौन सी ट्रेन? तेजस एक्सप्रेस क्या है? पहली प्राइवेट ट्रेन है, लखनऊ और दिल्ली के बीच चलाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UNA के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है? कितने क्षमता वाले
तो 50 किलोवाट वाले क्षमता वाले सोलर पार्क का उद्घाटन किया है। हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई? सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई कितने? तो हाल ही में कितने सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा की गई? इम्पोर्टेंट सवाल। तो 10 बैंकों के विलय की घोषणा की गई। सरकारी बैंक जितने हैं 10, उसको मर्ज करने की घोषणा की। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? कतर में। कतर में फीफा विश्व कप 2022। क्या कतर में? अब आप इंटरलिंक करते रहिए, रूस, कतर, जापान, यूएसए, बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। समय के अभाव के कारण मतलब आपको कम समय में देने की कोशिश की जाती है, इसलिए इंटरलिंक कम किया जा रहा है, लेकिन आपको स्पष्ट रूप से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, इसलिए आपको ऐसा करेंगे। तो किस राष्ट्र ने राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति 2031 को मंजूरी प्राप्त की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत की है? स्वीडन ने। स्वीडन ने फ्राइडे फॉर फ्यूचर की जलवायु परिवर्तन के लिए, ठीक है, फ्राइडे फॉर फ्यूचर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इस तरह हम लोगों ने 34 क्वेश्चन किया और रिमेनिंग 16 क्वेश्चन बचे हैं। इस तरह हम लोग क्वेश्चन जो है सेट जो है 7 कर लेंगे और 34 के बाद हम लोग क्वेश्चन 35 पर पहुंच चुके हैं। पूछा जा रहा है वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? इम्पोर्टेंट सवाल एवरी एग्ज़ाम के लिए, होल लाइफ ये। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश फिर से हो गए हैं 28 राज्य। तमाम सारे वो क्या हुआ, जोड़ घटा गुणा भागा करके फिर 28 राज्य ही हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश। यह नहीं कि आप 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य 9 केंद्र 28 राज्य। तो क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग करता है। आप जो पहले था 28 राज्य वही है और समझिए कुछ नया पुराना कुछ नहीं हुआ। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब कैसे है क्या है तो ये इंटरलिंक करके पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा, और नहीं तो हम अगले आपको चीज़ें बताएंगे। जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये सब हुआ। तो बढ़िए आगे बढ़ते हैं, चलिए बढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए। लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? लाल बहादुर शास्त्री पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड के लेखक कौन हैं? संदीप शास्त्री। संदीप शास्त्री लेखक हैं। जून 2019 में सुर्खियों में रहा बांचा गांव भारत का पहला सौर किचन गांव घोषित हुआ। किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। अब इसमें कितने इंटरलिंक करके पढ़िएगा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान। तो इसीलिए हम कहते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, आंध्र प्रदेश का आप बताएंगे, राजस्थान का आप बताएंगे, उड़ीसा का बताएंगे। मुख्यमंत्री कौन है? स्थापना कब हुई? राज्यपाल कौन है? इस तरह इंटरलिंक करके पढ़िए ना, चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएगी। क्यों नहीं याद होगी? क्या नहीं है कि नहीं याद होगी? एक बार नहीं, बार बार हम कहते हैं चीज़ों को इंटरलिंक करने की कोशिश कीजिए। जैसे ही आप चीज़ों को इंटरलिंक कर लेंगे, चीज़ें पूरे लाइफ में आपको नहीं भूलेंगी। चीज़ों को इंटरलिंक कीजिए, इंटरलिंक कीजिए। चीज़ें इंटरलिंक करने की ही चीज़ है, अन्यथा नहीं। मध्य प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। 1 नवंबर 1956 की स्थापना। लालजी टंडन वहाँ के राज्यपाल जिनकी मृत्यु हो चुकी है, और आनंदीबेन पटेल को वहाँ का पदभार दिया गया, और कमलनाथ वहाँ के मुख्यमंत्री। इसी तरह आंध्र प्रदेश। तो चीज़ों को आप इंटरलिंक करके पढ़िए। हम बार बार कहते हैं कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती।
और 1 अक्टूबर 1953 को इसकी स्थापना। विश्वभूषण हरिचंदन जो है यहाँ के राज्यपाल, जगमोहन रेड्डी वहाँ के क्या है मुख्यमंत्री। इसी तरह इंटरलिंक कीजिए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, 1 अप्रैल 1936 की उसकी स्थापना। और गणेशी लाल वहाँ के राज्यपाल और नवीन पटनायक क्या है मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, 30 मार्च 1949 की इसकी स्थापना। कलराज मिश्र राज्यपाल और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री। चीज़ों को इंटरलिंक करके पढ़िए, बार बार कहते हैं, चीज़ें स्पष्ट रूप से याद होंगी। क्यों नहीं याद होंगी चीज़ें जब इंटरलिंक करेंगे। बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए इंटरलिंक करते करते इतना समय इंटरलिंक हो जाता है कि आप सबको थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता होगा कि बहुत सारा लॉन्ग वीडियो हो गया। लेकिन 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला विश्व का पहला देश कौन बनता है? दक्षिण कोरिया बना है, दक्षिण कोरिया। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मतलब के पिछले 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में कितने % वृद्धि या कमी हुई है? कितने %? तो 1% की वृद्धि हुई है। 5 वर्षों में भारत में वन क्षेत्र में 1% की वृद्धि है। इतना साल जोड़ घटा गुड़ा भागा करके इतना हम लोग पर्यावरण को बचाए कि हमारा जलवायु पर्यावरण मात्र 1% इसमें वृद्धि। समझ सकते हैं क्या हुआ क्या नहीं। तो किस राज्य में हिमालयन क्लाउड वेधशाला स्थापित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में किया जाएगा। एक बार फिर से कहते हैं, चीज़ों को इंटरलिंक कीजिए, इंटरलिंक कीजिए, बार बार कहते हैं इंटरलिंक कीजिए। इंटरलिंक जैसे ही करेंगे बहुत सारे प्रश्नों का आपको भंडार हो जाएगा और आप आसानी से किसी भी चीज़ों को जो है याद कर लेंगे। अब बात आती है इसमें उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तो सबका आप याद कीजिए ना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? शिमला। 25 जनवरी 1971 को इसकी स्थापना हुई। बंडारू दत्तात्रेय वहाँ के राज्यपाल और जयराम ठाकुर वहाँ के क्या है मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में आप जान ही रहे हैं क्या है अभी वहाँ पे कुछ सिर्फ और सिर्फ क्या है वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर जो है, जैसे लेह लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है तो एडमिनिस्टर होते हैं, उसी तरह वहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू को नियुक्त किया गया है अभी। और सिक्किम, बात करें सिक्किम की तो सिक्किम की क्या होता है गंगटोक। ये चीज़ें इंटरलिंक करने की ज़रूरत है। यही सब 16 मई जो है 16/5 होता है, हाँ 16 मई 1975 को 1975 की स्थापना इसकी। और गंगा प्रसाद वहाँ के जो है क्या है राज्यपाल और प्रेम सिंह तमांग वहाँ के क्या हैं मुख्यमंत्री। इतनी चीज़ें आप स्पष्ट करेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो हिमालयन क्लाउड वेधशाला उत्तराखंड में स्थापित की जा रही है। किस राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए बाढ़ एटलस लॉन्च किया गया है? तो उड़ीसा। फिर वही बातें आ गई, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, हर चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। बस हमारे साथ बने रहिए चिड़े। अब पश्चिम बंगाल, कोलकाता की राजधानी कहाँ है? पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता या कोलकाता के पश्चिम बंगाल। असम का दिसपुर, बिहार का पटना और उड़ीसा को आपको बताना है तो भुवनेश्वर नहीं बताइएगा, हम बता दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान। 22 मार्च 1912 को स्थापना दिवस। बिहार में अभी क्या चल रहा है? अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कितने चरणों में होगा? 3 चरणों में होगा। कब कब होगा? तो 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर। कब रिजल्ट आएगा? 10 नवंबर। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। पहले मुख्यमंत्री कौन है? श्री कृष्ण जी। तो इस तरह चीज़ों को इंटरलिंक कीजिए। असम की राजधानी दिसपुर,
स्थापना 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 जगदीश मुखी राज्यपाल, सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री। इस तरह याद कीजिए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 की स्थापना, गणेशी लाल राज्यपाल और नवीन पटनायक मुख्यमंत्री। पश्चिम बंगाल आप जान ही सकते हैं, ममता बनर्जी का क्षेत्र है और आप जान सकते हैं कोलकाता उसकी राजधानी है। 26 जनवरी इसका भी 26 जनवरी 1950। देखिए फिर से लड़ गया। 26 जनवरी 1950 हमने किसका बताया? असम का। और बंगाल का भी वही होता है, तो सेम आपका एक ही है। असम और बंगाल का जो स्थापना दिवस एक ही है, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो इसीलिए कहते हैं इंटरलिंक कीजिए। तो कितना आपको अब जगदीप धनखड़ और ममता बनर्जी वहाँ की, इस तरह याद कीजिए चीज़ों को, बहुत ही चीज़ें याद होंगी। किस राज्य सरकार ने इंटरलिंक करते करते बहुत समय ले लेते हैं, आप बोलते होंगे सर जी, तो चलिए अब नहीं करेंगे, इंटरलिंक नहीं होगा। किस राज्य सरकार द्वारा हर्बल रोड प्रोजेक्ट्स की तरह सड़कों के दोनों ओर औषधीय पौधों का रोपण करने का निर्णय लिया गया है? तो उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश, चलिए मध्य प्रदेश हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया। उत्तर प्रदेश के ले लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ये सब चीज़ें हैं। 403 क्या है वहाँ की विधानसभा सीटें हैं। 100 क्या है ये जो विधान परिषद होती हैं, और 70 सीटें वहाँ की क्या है लोकसभा। 40 कहाँ की सीट हैं? बिहार में। तो तभी तो बिहार और यूपी में ज़्यादा फोकस किया जाता है चुनाव के समय में, क्योंकि यही दो है सेंट्रल में एक मजबूत जो है अपनी जगह बनाता है। अगर बिहार और यूपी लोग किसी पार्टी को मिल गया वोट, तो समझिए संसद में एक स्ट्रांगनेस्ट पॉइंट पर आ जाता है वह पार्टी, और अन्य स्टेट में तो कम है। तो सबसे बड़ा जो है यूपी ही है। तो समझ सकते हैं, चीज़ों को इंटरलिंक करिए, एक बार नहीं 1000 बार करते हैं। 43 तो ये क्या थी हम लोगों ने पढ़ा बाढ़ प्रबंधन के लिए। तो उत्तर प्रदेश जो है हर्बल रोड पर सड़क के दोनों ओर औषधीय पौधे का निर्माण करेगा। और किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 1100 साल पहले पुराने शिवलिंग की खोज की है? तो आपको बता दें वियतनाम में जो है खोज की है। किस देश के नेता को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया? तो उत्तर कोरिया। अब नेक्स्ट चलते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हैं। फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बदान के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा संकल्प योजना की शुरुआत की गई? संकल्प योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो मध्य प्रदेश। अब आपको इसमें कौन है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य, सभी तो बता दिया है। संकल्प योजना मध्य प्रदेश, संकल्प योजना मध्य प्रदेश। आंध्र प्रदेश क्या है? आंध्र प्रदेश क्या है? कुछ बताएंगे इंटरलिंक करके? अमरावती राजधानी है आंध्र प्रदेश की। 1 अक्टूबर 1953 की स्थापना है। विश्वभूषण हरिश्चंद्र राज्यपाल है। जगमोहन रेड्डी वहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान। उड़ीसा नवीन पटनायक, गणेशी लाल। ये सब याद कीजिए ऐसे। किस राज्य की प्रसिद्ध मूंगफली की कंडी को मई 2020 में जीआई टैग प्रदान किया? जीआई टैग। सिलाव खाजा बिहार। मुजफ्फरपुर की लीची बिहार। और सोहराव अभी आया था हाल ही में, तो सोहराव कहाँ का था? झारखंड का। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरलिंक करने की ज़रूरत है। तो तमिलनाडु का ये मूंगफली कंडी को जो है जीआई टैग प्रदान किया गया। जीआई टैग उस क्षेत्र की विशेष पहचान होती है, उस क्षेत्र से जाना जाता है। आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस जगह
किया जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में किया जाएगा। हाल ही में विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री किसे चुना गया? किससे चुना गया है? कारमेन रेनहार्ट को क्या अर्थशास्त्री के रूप में। बजट 2020-21 के दौरान निर्विक योजना की शुरुआत की गई है। तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देखिए, निर्विक निर्यात याद कीजिए इंटरलिंक करके। निर्विक निर्यात चीज़ें इंटरलिंक करके पढ़ेंगे, चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी। एक बार नहीं 1000 बार कहते हैं, चीज़ें इंटरलिंक करके पढ़िए, चीज़ें स्पष्ट रूप से याद हो जाएंगी। हमने बहुत सारे इंटरलिंक करके बहुत सारे टाइमिंग आपको ले लिया होगा, तो उसके लिए क्षमा। और आप सभी से कि वीडियो लॉन्ग हो जाता होगा। और तो कितने हमने पढ़ा, 28 गो राज्य है, 8 गो केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो एक बार अब ये जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो कहिएगा तो कुछ और थोड़ा सा इसमें जोड़ देंगे आपको, चीज़ें इंटरलिंक करके। जैसे चलिए थोड़ा सा ज़्यादा समय ना लेते हुए, बहुत ही कम में डीपली में न जाते हुए, एकदम बहुत पहले आपको राज्य और राजधानी बता देंगे। उसके बाद जैसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, त्रिपुरा के अगरतला, नागालैंड के कोहिमा, मणिपुर के इम्फाल, मिजोरम के आइजोल, असम के दिसपुर, मेघालय का शिमला, सिक्किम के गंगटोक, हिमाचल प्रदेश का शिमला, उत्तराखंड के देहरादून, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, उड़ीसा का भुवनेश्वर, मध्य प्रदेश का भोपाल, छत्तीसगढ़ का रायपुर, राजस्थान का जयपुर, गुजरात का गांधीनगर, महाराष्ट्र का मुंबई, कर्नाटक का बंगलुरु, गोवा का पणजी, केरला का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु का चेन्नई, आंध्र प्रदेश का अमरावती, तेलंगाना का हैदराबाद, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, जम्मू होता है, लद्दाख का लेह, दिल्ली का नई दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीपों का पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली के दमन दीव का, लक्षद्वीप का कावारत्ती। तो आपने देखा किस तरह हम लोगों ने मिनट और सेकंड नहीं लगा कि दक्षिण हो, पश्चिम हो, मध्य हो, पूर्व हो, उत्तर हो, पूर्वोत्तर राज्य सभी को सम्मिलित कर लिया। तो इस तरह आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कंप्लीट हुए। चलिए बात करते हैं कुछ और। तो नेक्स्ट टाइप आपको और चीज़ें बताए जाएंगे, चाहे उसके स्थापना से हो, उसके राज्यपाल से हो, मुख्यमंत्री से, और इंटरलिंक करके ऐसे पढ़ाते रहेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है। समय ज़्यादा हो गया, डिले हो गया, तो चलिए इसी तरह आप बने रहें वीडियो में, और अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम भी मोटिवेट होते रहे और आपके लिए जो भी चीज़ें हैं स्पष्ट रूप से लेके आए और आपको क्लास में ही याद कराने की कोशिश की। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बिना समय लेते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए सेशन को इंडप किया जाता है। जल्द मिलेंगे नए वीडियो में, नए अपडेट। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल ट्राई टू बेस्ट गिव यू। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बने रहें, जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस तरह हम लोगों ने सेट 7 किया और कुल 350 क्वेश्चन का संग्रह किया। अब तक कुल 25 सीटें हैं, जिसमें 7 को सेट कर लिया, 18 सेट रिमेनिंग है। 50 क्वेश्चन है, यानी 18 55 90 900 क्वेश्चन अभी और करेंगे आने वाले दिनों में। तो बने रहें, जुड़े रहें और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट से। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है कि एजुकेशन फॉर ऑल, सभी को शिक्षा मिले, और आप जिस उद्देश्य जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हैं, लक्ष्य सरकारी नौकरी, उस लक्ष्य की पूर्ति हो। लक्ष्य सरकारी नौकरी आपके उद्देश्य को लेकर प्रैक्टिस से करा रहा है, क्योंकि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने से ही चीज़ें याद होती है। नहीं तो अगर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लाख पढ़ते हैं और आप चीज़ों को इंटरलिंक करके नहीं पढ़ते, याद नहीं होती है चीज़ें, तो सब पढ़ा भरा बेकार हो जाता है। तो जब तक आप याद नहीं करेंगे, उस चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रिविजन नहीं करेंगे, चीज़ें आपको याद नहीं होंगी, और क्वेश्चन ईजी रहते हुए भी आपकी परीक्षा में जो है बहुत हार्ड लगेगी, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी कोशिश है कि आप सभी उस लक्ष्य को पाएँ जिस लक्ष्य के लिए जुड़े हुए हैं। प्रैक्टिस अधिक से अधिक कराया जाए आपको, और आपको चीज़ें सभी याद करा दिया जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कि आप सभी को लक्ष्य प्राप्त हो, जिस लक्ष्य यूँ ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जोश सा जगाना पड़ता है, पूछ चिड़िया से कैसे मिली।
कैसे बनाई घोंसला, तो तिनका तिनका उठाना पड़ता है। कैसे मिली मंजिल, तो एक जोश सा जगाना पड़ता है। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, बहुत सारे मोटिवेशन है। सपने वो नहीं होते जो दिन में देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते जो दिन में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जिनके बिना जो है नींद और चैन नहीं आती है, नींद और चैन नहीं आती है। दिन रात आप उस लक्ष्य के प्रति समर्पण रहते हैं। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।